पीएम मोदी बचाएंगे 8 नेवी ऑफिसर्स की जान, कतर को दी चेतावनी। कतर नहीं दे सकता भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को सजाए मौत, यह रही बड़ी वजह। कतर की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर। पीएम मोदी ने खींचा हाथ तो बर्बाद हो जाएगा कतर, हुक्का पानी हो जाएगा बंद। 8 पूर्व रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स की होगी वतन वापसी, पीएम के इस प्लान से हिल जाएगा कतर। चाहकर भी फांसी नहीं दे सकता कतर, होगा बहुत बड़ा नुकसान। दोहा में 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई गई। पहली नजर में यह खबर बेहद चौंकाने वाली और परेशान करने वाली है। कतर की एक कोर्ट ने वहां पर रह रहे भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को सजाए मौत की सजा सुनाई, जिसे लेकर देश में चर्चा तेज हो गई है। इजराइल हमास की जंग के बीच में खाड़ी देश कतर का यह फैसला भारतीयों को हैरान करने वाला है। सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या एक छोटा सा खाड़ी मुल्क भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका देगा? क्या सभी पूर्व अधिकारियों को बचा नहीं जाएगा? ऐसे कई तरह के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने 8 नेवी ऑफिसर्स को छुड़ाने के लिए कतर को बड़ी चेतावनी दी है। कतर की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था भारत पर टिकी हुई है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथ खींच लिया तो कतर बर्बाद हो जाएगा, कंपनियां बंद हो जाएंगी, काम करने के लिए वर्कर नहीं मिलेंगे, तबाह और बर्बाद हो जाएगा कतर। कतर में 6000 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। वहाँ करीब 8 लाख भारतीय नागरिक भी हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजर जैसे कई भारतीय पेशेवर कतर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर पीएम मोदी ने हाथ खींच लिया तो इस छोटे से मुल्क के खाने के लाले पड़ जाएंगे। आज दुनिया भर में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर चुके भारत के अधिकारियों को ऐसी सजा दे पाना कतर के लिए उतना आसान नहीं जितनी आसानी से सजा सुना दी गई। पीएम मोदी के रहते हुए एक छोटा सा मुल्क 8 भारतीयों और अधिकारियों को सजाए मौत नहीं दे सकता। पीएम मोदी की चेतावनी के बाद कतर की हालत पतली हो गई है, लेकिन कतर भी अपने कानूनी बंधन में बंधा हुआ है। ऐसे में 8 पूर्व अधिकारियों को छुड़ाने के लिए क्या विकल्प है? चलिए आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कतर के लिए इस आदेश का अमल क्यों नामुमकिन है। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने भी भारत के पूर्व नेवी अधिकारी कुलभूषण जाधव को इसी तरह से मौत की सजा दी थी, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील की और फांसी पर रोक लग गई। यह विकल्प कतर के मामले में भी भारत के पास मौजूद है। इसके अलावा हम कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी 8 भारतीयों को माफी दे सकते हैं। ये भी जरूरी है कि इसके लिए समय पर आवेदन करना होगा। वो साल में 2 बार ऐसी सजा को माफ करते हैं और निश्चित तौर पर भारत अपील करने में देरी नहीं करेगा। भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कतर की अदालत के फैसले से स्तब्ध हूँ। परिवार के सदस्यों कानूनी टीम से संपर्क किया जा रहा है। सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि वो कतर की कैद में बंद भारतीयों को हर हाल में बचाएगा। भारत के पास 4 विकल्प हैं। पहला, अपील करना। दूसरा, मामले को राजनयिक स्तर पर आगे बढ़ाना। तीसरा, इसे शिखर स्तर पर आगे बढ़ाना। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। इसके बाद भी यदि सब कुछ विफल हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना। कतर में अपने कुछ पड़ोसियों की तरह नियमित रूप से फांसी देने की परंपरा नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार आखिरी फांसी 2021 में एक नेपाली प्रवासी कामगार को दी गई थी। उसने कतरी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तब तक 20 वर्षों तक कोई फांसी नहीं हुई थी। माफी के लिए औपचारिक अपील के अलावा भारत मोदी और अमीर के बीच में एक शिखर स्तरीय बैठक पर विचार कर सकता है। इसके अलावा अगली ईद अप्रैल 2024 तक अच्छी खबर की उम्मीद है। फिलहाल कतर ने जिन लोगों को सजा सुनाई है वे हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुनेंद्र तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इन भारतीयों ने नौसेना में लगभग 20 साल तक काम किया है। नेवी में ट्रेनर से लेकर अन्य महत्वपूर्ण पदों पर इन लोगों ने काम किया है। विदेश मंत्रालय इनके परिवार के संपर्क में है और साफ कर चुका है कि इन्हें भारत की ओर से हर तरह की कानूनी सहायता दी जाएगी।